राधे राधे दोस्तों। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देव वसुधा से मिलने के लिए मासा से परमिशन लेके जाता है और यहाँ पे वसुधा की दादी वसुधा का स्वागत करती है गांव में कि हमारी पोती आई हुई है, इसको नज़र ना लगे, नज़र उतारती है। और फिर दादी और पोती दोनों बैठ के बात करती हैं। दादी से पोती पूछती है, वसुधा पूछती है कि दादी इस घर की हालत तो बहुत ख़राब है, छत बहुत टूटी हुई है, मैं पूरा घर मुआयना करके आई हूँ, घर तो बहुत ख़राब है। तो दादी बोलती है कि हाँ, मैं पंसाड़ी के यहाँ गई थी, उसको बोल के आई हूँ और वहाँ से 2 हट्ठे कट्ठे मज़दूर लेके आई हूँ जो कि यहाँ पे काम करेंगे और हमारी छत ठीक करेंगे। तब तक वसुधा देखती है कि देव और अविनाश दोनों आ गए हैं। इन दोनों का नाम बताती है दादी कि एक का नाम, देव का नाम शिवराज और उसका नाम क्या बताती है, उसका नाम नंदी बताती है। हाँ सॉरी। तो यहाँ पे नंदी महाराज को प्याज काटने को मिला, खूब रो रहा है नंदी महाराज और दादी खाना बना रही है और यहाँ पे ये वसुधा को मनाने में लगे हुए हैं। वसुधा कैसे भी मान जाए, लेकिन वसुधा मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वसुधा को ये तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कि कैसे भी वसुधा मान जाए। कितनी बार सॉरी बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं है। रात हो जाती है, देवांश सो जाते हैं। इनकी फ़ोटो खींच के वो इनके बापू शाह, वसुधा के बापू शाह को भेज देती है, देवांश की फ़ोटो खींच के। तो उधर अब ये नंदी महाराज इधर उधर देख रहे होते हैं। तो सुबह हो जाती है और सुबह हो जाती है तो इस साइकिल पे लेके वसुधा को मार्केट जाता है। सब्जी वब्जी नहीं होती है घर में, तो सब्जी लाने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पत्थर साइकिल के रिंग के नीचे आता है, फिर दोनों पलट जाते हैं। तो पलट जाते हैं तो ये माफ़ी मांगने लगता है कि वसुधा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वसुधा कहाँ मानने वाली है, ये मानती ही नहीं है, बहुत ज़िद्दीपना दिखा रही है। बाकी सब लोग हंसने लगते हैं, मान जा छोरी मान जा, कितना छोरा मना रहा है फिर भी तू मान नहीं रही है, सब लोग कहने लगते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है, मार्केट से आ जाते हैं और ये प्याज काटता रहता है। दादी बोलती है अब तक तो 20 लोगों को प्याज काट दी होती, लेकिन ये 28 छोरा बैठा है कि कुछ कहा ही नहीं जाता, बस कब से रोए जा रहा है, एक भी प्याज नहीं काट रहा है। और यहाँ पे देवांश को दिखाया जाता है तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद वसुधा नहीं मान रही होती है। अब क्या तकनीक लगा जी सोचते हुए देवांश, अब आइडिया सोचते सोचते देवांश अब दूसरा आइडिया यूज कर रहे हैं। अब देखिए शायद वसुधा मान जाए। तो करती यूँ है कि लिख के सॉरी 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 पूरा घर फैला देते हैं। और वसुधा बाहर गई होती है। जब वसुधा आती है तो देखती है घर कागज़ों से भरा हुआ है, तो आई सॉरी बोलते रहते हैं। तो कहती है कि कुछ बोलती नहीं है, बस अपना घड़ा पानी भर के घड़ा लाई होती है, वो घड़ा उठा के रख देती है उतार के, और उसके बाद सारे पन्नों को इकट्ठा करती है, धीरे धीरे एक एक पेज उठाती है और पढ़ती जाती है। तो देख ही रही होती है कि उस पर सॉरी सॉरी लिखा हुआ है, सॉरी वसु सॉरी वसु सॉरी वसु, सब उठा के देवांश को ही दे देती है। ऐसा है कि ये पकड़िए अपना और आप यहाँ से चले जाइए, आप अपने रास्ते रहिए, हम अपने रास्ते रहेंगे। ये कहते हैं अरे भी मान भी जाओ वसुधा, अब कितना परेशान करोगी, कितना सॉरी बोलवाओगे, मैं तो कान पकड़ लिया, उठक बैठक भी कर लिया, सॉरी भी बोल दिए, तुम्हारे साथ बाज़ार भी गया, सब लोगों के सामने भी सॉरी बोला, इतनी मेहनत की तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस घर में रहने आया हूँ, तुमको पता है, लेकिन फिर भी तुम मान नहीं रही हो, प्लीज़ वसुधा मान जाओ। लेकिन वसुधा की अड़ी रहती है। यहाँ पे गुरुजी आते हैं, वसुधा की दादी हाथ जोड़ती हैं और गुरुजी को आदर सत्कार से बैठाती हैं। और वसुधा की जन्मपत्री और देव की जन्म कुंडली तो नहीं है, लेकिन उससे पूछ के अविनाश से और जन्मपत्री मिलवाती हैं यहाँ पे कि दोनों की शादी का योग बन रहा है कि नहीं, दोनों कैसे हैं। और यहाँ पे कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। तब तक देवांश के बापू सा का फ़ोन आ जाता है, देवांश कब आ रहे हो। तो अब देवांश बेचारे करे तो क्या करे, फ़ोन उठा लेते हैं और बोलते हैं हेलो हाँ हेलो पापा कैसे हैं, ठीक हूँ, वहाँ पे कैसे है, तो यहाँ भी सब ठीक है, तो कब आ रहे हो, तो मैं आ जाऊँगा।
तो कल आ जाऊँगी, यहाँ का काम ख़त्म होते ही। अब इसके पास कल ही का टाइम होता है, तब तक सोच ही रहता है, वसुधा तो मानी नहीं। तब तक तो सीढ़ी से ये नीचे गिर जाता है। छत की मरम्मत करते करते ये नीचे गिराते हैं और वहीं पे ढेर हो जाते हैं। वसुधा आती है उठाने के लिए, सब लोग परेशान हो जाते हैं, आखिर क्या करें, कैसे उठाएं, अरे कैसे क्या हो गया, कैसे गिर गया, क्या हो गया इसको। दादी भी परेशान हो जाती है। वसुधा उठाती है ये, तभी भी बोलता है देवांश की सॉरी वसुधा, अब तो मान जाओ वसुधा, सॉरी वसुधा। लेकिन वसुधा है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। दोनों लोग मिल के उठा के लेके जाते हैं और ले जाके बरामदे में बैठाने की कोशिश करते हैं, पर देवांश के पैर में चोट लग जाती है, उठ ही नहीं पाते हैं देवांश। ज़बरदस्ती उठाया जाता है इनको और ले जाके इनको चौकी पे बैठाया जाता है। और बैठाने के बाद अब आगे देखिए क्या होता है कहानी।